नमस्कार दोस्तों, आदित्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है एक वीडियो बनाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इसमें अच्छे अच्छे ट्रिक हैं जिससे आपको बहुत ही इजी एग्जाम में आप इसको एक बार एग्जाम से पहले देखकर आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो आपका है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है जो स्थल से लगी हुई है वो कितने देशों के साथ है? 7 देशों के साथ लगी हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब इनके जो सीमा की लंबाई है वो कितना है? सबसे ज़्यादा आपका जो है देखिए बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा लंबाई है, ठीक है। तो क्या है आपका? वो है 4096 किलोमीटर है। वैसे चीन का जो है 3488 किलोमीटर है। वैसे ही जो है पाकिस्तान का जो है आपका है 3323, याद करें 3323 पाकिस्तान का किलोमीटर यानी 3323। 1751 नेपाल का, म्यांमार का 1643 और भूटान का 699। अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। अब सबको जोड़ देंगे तो ये पूरी सीमा जो हो जाती है 15106 किलोमीटर, ठीक है। अब जो है इन जो सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनका कुछ नाम दिया गया है। जैसे बाकी हमारे जो है बहुत जो देशों के साथ जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक हैं, ठीक है, जैसे पहाड़ियों से घिरी हुई हैं, ठीक है। लेकिन कुछ के साथ हमारी सीमाएं बनाई गई हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ और अफगानिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान देखिए चीन के साथ जो बनाई गई है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। पाकिस्तान के साथ जो बनाई गई उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और अफगानिस्तान के साथ जो बनाई गई है उसे हम डूरंड रेखा कहते हैं। तो याद कैसे करेंगे? पाकिस्तान का देखिए हमारा जो सबसे ज़्यादा खतरा रहता है वो किससे रहता है? पाकिस्तान से। यानी झगड़ा युद्ध ज़्यादा किससे होता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान मतलब हमें क्या मतलब हो गया? रेड मतलब हमेशा जो है रेड अलर्ट रहता है। किसके साथ रहता है रेड अलर्ट? हमेशा जो है पाकिस्तान के साथ। तो रेड मतलब रेड क्लिफ, क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा किससे हमारा झगड़ा नहीं होता, यानी सबसे शांत अगर हमारे लिए कोई है तो अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान झगड़ों से क्या रहता है? दूर रहता है। यानी समझ में आ रहा है ना कि जो युद्ध जो अक्सर वो दूर कौन रहता है? युद्ध से भारत और अफगानिस्तान में युद्ध हुए ही नहीं, तो बहुत ही दूर रहता है। यानी इससे हो गया डूरंड रेखा। और चीन आप देखिए मैकमोहन, तो ये जो है आपका आप आसानी से जो है चीन का मैकमोहन याद कर लीजिए, पाकिस्तान का रेड याद कर लीजिए, रेड क्लिफ हो जाएगा। अफगानिस्तान दूर रहता है तो डूरंड हो गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनका जो है कभी कभी दे देगा कि आपको बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान में किसकी सीमा जो है सबसे ज़्यादा लंबी है या किसका सबसे छोटा है। तो अफगानिस्तान का सबसे छोटा है और बांग्लादेश का सबसे बड़ा है। तो इस क्रम को कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए आपको याद करना है, ट्रिक है आपका, याद करना है बचपन। बचपन में BA, बचपन में BA। अब बचपन में BA का मतलब क्या हुआ? बचपन में BA देखिए, ब से आपका क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, च से आपका चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म्यांमार हो गया, में से बी से आपका क्या हो जाएगा? बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो याद हो गया। तो BA में बचपन में BA याद कर लीजिएगा। ये क्रम है आपका। ये सबसे बड़ा बांग्लादेश का और सबसे छोटा जो है आपका 106 किलोमीटर किसका? अफगानिस्तान का। और 4096 जो है आपका बांग्लादेश का। तो अब याद हो जाएगा बचपन में BA। अब 2 बार पढ़ लेंगे तो ये पूरा क्रम आपको याद हो जाएगा। बहुत इजी ट्रिक है, मेरे ख्याल से आप इसको पढ़ेंगे आपको ये क्रम फिर से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे कितने राज्य हमारे लगे हुए हैं यानी अटैच हैं। तो 17 राज्य। कितना सीमा बनाते हैं? 17 राज्य। जो भारतीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 17। तो ये अक्सर पूछ लेता है, तो आप इसको याद रखिएगा। 17 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटे हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब जैसे आपका बांग्लादेश है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब जो बांग्लादेश है सीमा से संबंध भारतीय राज्य, सीमा से संबंध भारतीय राज्य जैसे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से कौन कौन राज्य अटैच हैं, ठीक है, कौन कौन से राज्य अटैच हैं वो चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है।
तो आप इसको देखिए, आपका है कौन कौन, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ठीक है, तो ये जो है बांग्लादेश से अटैच आपके राज्य हैं। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, या तो आप मैपिंग से याद कर सकते हो, मैप है आप इजी वे देख लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास मैप है तो आप देख लेंगे, तो मैप में आपको दिख जाएगा कि ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, और आप देखिए किससे किससे ये अटैच है। तो आप इजी वे देख सकते हैं कि ये मेघालय देख लीजिए, मेघालय हो गया आपका, फिर त्रिपुरा ये हो गया, ठीक है, फिर असम हो गया, और ये देखिए यहाँ तक पश्चिम बंगाल। ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी कभी हम लोग पश्चिम बंगाल को यहीं तक देखते हैं, ये पश्चिम बंगाल ये पूरा घेरा हुआ है। तो ये देखिए, तो ये आपका जो है कितने राज्यों से अटैच है, 5 राज्यों से। ठीक है, तो कौन कौन है देख लीजिए, आपका मिजोरम, त्रिपुरा और असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे, आप मैप के द्वारा याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर वैसे याद करना चाहते हैं तो देखते हैं क्या ट्रिक है, कुछ ट्रिक आपको बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। जो इसका ट्रिक है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो इसका है, मेरे मित्र का बंगला असम में है, मेरे मित्र का बंगला असम में, असम में है। ठीक है, में है। तो अब इससे आप देख लीजिए, मेरे मित्र का बंगला हो गया, तो म से जो है, मे से मेघालय, ठीक है, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ठीक है, त्र से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, और ये हो जाएगा बंगला जो है, बंगला से आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और असम। तो याद हो गए, तो ये 5 आप इससे याद कर सकते हैं, मेरे मित्र का बंगला असम में है। ठीक है, तो एक ट्रिक है, ताकि अगर आप कभी भूलते हैं तो उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आसानी से। अब उसी तरह चीन का देख लेते हैं। चीन भी आपका 5 राज्यों से अटैच है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो अब ये क्या है कि एक लड़का है अरुण, ठीक है, कहानी सुन लो। अरुण जो है वो जम्मू के हिम से, यानी अरुण जम्मू के हिम से स्लिप कर खड्डे में जैसे होता है ना कि कोई स्लिप करता है खड्डे में गिर जाता है। तो मेरा ट्रिक जो है यही है, क्या है, अरुण जम्मू, ठीक है, जम्मू के हिम से, हिम जानते हैं, बर्फ से, हिम से स्लिप कर उतरा खड्डे में या खड्डे में उतरा खड्डे में या खतरे में। तो अरुण जम्मू के हिम से स्लिप कर उतरा खड्डे में, तो या तो खड्डे में उतरा, इसको आप ऐसे याद कर लो भाई। अगर उस तरह याद करोगे तो बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, जम्मू से आप जम्मू कश्मीर आपका हो ही गया, ठीक है, हिम से आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, और जो है स्लिप या से आप याद कर लीजिए सिक्किम, और आपका जो उत्तरा से उत्तराखंड। तो इस तरीके से आप 5 इससे याद कर सकते हो। ये ट्रिक है एक जनरल, अरुण जम्मू के हिम से स्लिप कर उतरा खड्डे में। तो आपका मित्र भी होगा, आप उसके नाम से भी उसको चिढ़ाकर भी याद कर सकते हैं, आपके काम आ सकता है। चलिए, तो अब आगे देखते हैं म्यांमार। अब म्यांमार का हम देखते हैं, इसका एक बहुत ही जो है, देखिए कभी कभी मुझे भी कन्फ्यूजन होता था कि कैसे याद करें। जैसे अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक आ जाता है, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये मुझे क्रम नहीं याद होता था, मणिपुर और मिजोरम में कन्फ्यूजन हो जाता था। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे हम, देखिए ये पूरा जो है, ये सभी जो है म्यांमार से अटैच हैं, चार राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इसको याद करना है, अरुण, ठीक है, अरुण को नागमणि मिला, ठीक है, अरुण को नागमणि मिला। तो आप याद करें, अरुण को नागमणि मिला। तो देखिए अरुण को, ठीक है, या ऐसे कह लो कि म्यांमार में अरुण को नागमणि मिला। तो ऐसे आपको और भी याद हो जाएगा, अरुण को नागमणि मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो
म्यांमार के लिए, म्यांमार में अरुण को नागमणि मिला, तो आप याद कर लो। तो म्यांमार में अरुण को नागमणि मिला, यह कहो कि म्यांमार घूमने अरुण गया तो वहाँ पे उसको क्या मिला, नागमणि मिला। तो ये देखो याद हो गया। अब इससे क्या होगा, अब देखो ये जो नीचे मिला है ये याद कर लो मिजोरम, अब मणिपुर उसके ऊपर, नागालैंड उसके ऊपर, अरुणाचल सबसे ऊपर। तो ये क्रम भी याद आपको करना होगा, इससे याद कर लोगे तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। और इससे कभी कभी पूछ देता है कि म्यांमार के सीमा से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं, तो हम लोग कभी कभी त्रिपुरा में और मणिपुर मिजोरम में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ठीक है, तो उसको आप आसानी से उस कन्फ्यूजन को इससे दूर कर सकते हो कि म्यांमार में अरुण को नागमणि मिला। तो आपको पता हो गया, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। अब देखिए फनी है थोड़ा सा ट्रिक, पर आप प्रयास करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और जब एक बार मैप से देख लेंगे ना, तो मैप से तो फिर उसके बाद कभी भूलोगे ही नहीं यार, इससे बढ़िया ट्रिक आपको मिलेगी ही नहीं। हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ऐसी ही धांसू ट्रिक के साथ आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, भूटान के साथ देख लेते हैं। तो भूटान जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कहा कि मेरा मित्र अरुण जो है, अरुण आसमान से, ठीक है, आसमान से भटक कर बंगाल में गिरा। ठीक है, आसमान से भटक कर कहाँ, अरुण का नाम समझ लीजिए, अरुणाचल प्रदेश। अरुण आसमान से भटक कर इसलिए लगाएं कि भूटान से, ठीक है, भटक कर कहाँ गिरा, बंगाल में। तो अब बंगाल तो बांग्लादेश की बात नहीं हो रही, बंगाल की खाड़ी में गिरा, तो ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही। तो आपको याद हो जाएगा, अरुण असम मतलब असम से क्या करके भटक कर कहाँ गिरा, बंगाल की खाड़ी में गिरा। तो आसानी से याद हो जाएगा कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश अरुण से हो गया, असम हो गया, ठीक है, और से सिक्किम, ठीक है, और ये हो गया पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, अरुण आसमान से भटक कर बंगाल में गिरा। ये भटक कर इसलिए लगाएं ताकि आप भूटान याद करें कि भूटान के लिए भटक कर है। म्यांमार के लिए मैंने बता दिया कि म्यांमार में अरुण को नागमणि मिला, तो म्यांमार में अरुण गया और उसको वहाँ नागमणि मिला। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है और आपको बहुत हेल्पफुल है एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को शेयर भी करिए ताकि दूसरे लोगों तक भी जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।